हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 21 अगस्त 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 4 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर फैसले के विरोध में भारत बंद आज, जिला प्रशासन ने कसी कमर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इस आह्वान को JMM, दलित संगठनों और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है, जिसके बाद जिला ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विरोधी संगठनों का कहना है कि यह फैसला आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त कर देगा और समाज के कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाएगा। वे कोर्ट से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान संभावित हिंसा और अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने सभी आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी सेवा की बंदी की घोषणा नहीं की गई है। कैंसर पीड़ित महिला को इलाज हेतु 3.68 लाख रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल चाईबासा के उपाधीक्षक डॉक्टर शिवचरण हांसदा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मझगांव प्रखंड अंतर्गत खैरपाल, हिस्सापी गांव निवासी स्वर्गीय किशन कुमार सिंकू की कैंसर से पीड़ित पत्नी पुष्पा सिंकू को असाध्य रोग का इलाज कराने हेतु 3.68 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। उसका इलाज RJSP कैंसर हॉस्पिटल रांची में चल रहा है। जल्द ही इस राशि से पुष्पा का इलाज होगा। बैठक में मंत्री प्रतिनिधि राजा राम गुप्ता, डॉक्टर बरियल मार्डी आदि मौजूद थे। CM हेमंत सोरेन का पलामू द्वारा स्थगित, अब 22 अगस्त को होगा कार्यक्रम। भारत बंद के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 अगस्त को पलामू में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अब यह कार्यक्रम 22 अगस्त को होगा। इस दिन CM पलामू में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। बताते चलें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इस मामले में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि झामुमो भारत बंद के समर्थन में है, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती है। इधर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पलामू DC शशि रंजन ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर नया रूट चार्ट पर जारी किया गया है, जो 22 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम के दिन लागू रहेगा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुलाया आज भारत बंद, झामुमो व राजद का मिला समर्थन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ST/SC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आज बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। बंदी सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगी। मालूम हो, विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ देश भर में कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों एवं बहुसंख्यक समाज लोगों के बीच आक्रोश है। भारत बंद का झारखंड में भी विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने समर्थन किया है। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारत बंद का झामुमो ने सक्रिय रूप से समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए राजधानी में लगभग सभी निजी विद्यालयों ने स्कूल बंद करने के नोटिस दे दिए हैं। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ST/SC वर्ग के उत्थान एवं मजबूती के मार्ग में बाधक है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला सचिवों
एवं जिला संयोजकों को निर्देश दिया है कि बंद में शामिल होकर सक्रिय रूप से इसका समर्थन करें। प्रदेश राजद ने भी बंद का समर्थन किया है। प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि राजद प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भारत बंद के समर्थन में प्रदेश एवं जिला राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने एसटी एससी ओबीसी के तत्वावधान पर आज 21 अगस्त को घोषित भारत बंद का झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने समर्थन करने की घोषणा किया है। कैलाश यादव ने कहा कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी एससी को कोटा में कोटा आरक्षण तय करने एवं क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई थी। उसके बाद इस विषय पर देश भर में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों एवं बहुसंख्यक लोगों के बीच जनाक्रोश फैला हुआ है। मालूम हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले के विरोध में केंद्र के मोदी सरकार को अविलंब विधेयक लाकर निरस्त करने की मांग किया था, लेकिन सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इसीलिए एसटी एससी ओबीसी के विभिन्न संगठनों द्वारा घोषित आज के भारत बंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। कहा कि झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच जातिगत जनगणना संख्या के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग करता है। सीपीआई झारखंड राज्य परिषद की ओर से राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं जिला सचिव अजय सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एससी एसटी वर्ग के खिलाफ सामाजिक संगठनों द्वारा आज 21 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद का सीपीआई पूर्ण समर्थन करता है। जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरा ट्रेनी विमान लापता, नहीं मिल रहा सुराग। सोनारी एयरपोर्ट से सोमवार की सुबह उड़ान भरा अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनी विमान लापता हो गया है। उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ट्रेनी विमान का एटीसी यानी एयरपोर्ट कंट्रोल सेंटर से संपर्क कट गया। इसके बाद से विमान का कोई लोकेशन नहीं मिल पाया है। लापता होने से पहले विमान का अंतिम लोकेशन चांडिल एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल के अयोध्या हिल की ओर दिखा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सरायकेला खरसावां एवं पुरुलिया जिला प्रशासन से विमान की खोज में मदद मांगी। इसको लेकर तीनों जिलों के वरीय अधिकारियों ने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की तथा रेस्क्यू ऑपरेशन पर चर्चा की। हालांकि बोकारो जिले के उपायुक्त एवं एसएसपी को भी अलर्ट पर रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनारी एवं रांची से चीफ पायलट भी जुड़े थे। उन लोगों ने विमान की पूरी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से साझा की। दूसरी ओर मीडिया में विमान के लापता एवं मलबा मिलने की खबरें प्रसारित होने पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले ट्रेनी विमान की एटीसी से संपर्क टूटने की सूचना है, लेकिन विमान का अब तक कोई स्पष्ट लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। बिना पुष्टि के इस तरह की खबरें चलाना रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावित कर सकता है। जिला प्रशासन ने जनसाधारण से अपील की कि बिना पुष्टि विमान के लापता होने से जुड़ी खबरों को एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करें। वहीं मीडिया से अपील की गई कि किसी स्रोत, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी द्वारा पुष्टि के पश्चात ही घटनास्थल का नाम प्रसारित करें। ज्ञात हो कि सोनारी एयरपोर्ट से उक्त ट्रेनी विमान सुबह 11 बजे उड़ान भरा। 15 मिनट बाद ही उसका एटीसी से संपर्क कट गया। विमान के लापता होने की जानकारी होते ही कंट्रोल रूम से यह सूचना प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची। उसके बाद विमान की सरगर्मी से खोजबीन शुरू हो गई। विमान में 2 पायलट सवार थे, जिसमें एक ट्रेनी पायलट है। धनबाद रामराज मंदिर चिटाही के रास्ते पर फिर बना गोफ, लोगों में दहशत। बीसीसीएल बरोरा एरिया अंतर्गत मुराइडीह से चिटाही के रामराज मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग के बगल में मंगलवार को भूधंसान हुई। रास्ते के समीप फिर बड़ा गोफ बन गया है। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ज्ञात हो कि 15 दिन पहले भी इसी स्थान पर गोफ बना था, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन ने ओबी डलवाकर व डोजरिंग कर भरवा दिया था। उसी स्थान पर पहले से भी बड़ा करीब 50 मीटर लंबा व 20 मीटर चौड़ा गड्ढानुमा गोफ बन गया है। उल्लेखनीय है कि उस इलाके में पहले नॉर्थ खास कोलियरी थी।
कोयला उत्पादन के बाद कोलियरी बंद कर दी गई, लेकिन कोयला तस्कर वहां वर्षों से अवैध खनन कर रहे हैं। खदान के अंदर कोयला के पिलर काटकर कोयला ढो ले गए। यदि प्रबंधन ने समय रहते गोफ बनने की घटनाओं को नहीं रोका तो वहां कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। धनबाद की 2,60,000 महिलाओं को मिलेगी मैया योजना की पहली किस्त। आज से खाते में जाएगा पैसा। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत अब तक करीब 3 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिला कल्याण पदाधिकारी नियाज अहमद ने बताया कि योजना की पहली किस्त महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। जिले की 2,60,000 महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। राशि खाते में ट्रांसफर करने की शुरुआत बुधवार से कर दी जाएगी। धीरे धीरे सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। बताया कि बाकी बची महिलाओं को सितंबर महीने से सम्मान राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसकी तिथि को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि संभवतः 22 अगस्त को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हजारीबाग में हो सकता है, जिसमें हजारीबाग प्रमंडल अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की लाभुकों के खाते में मियां योजना की राशि भेजने की शुरुआत की जाएगी। भारत बंद को लेकर स्पेशल ब्रांच ने जिले के एसपी को किया अलर्ट। कहा प्रतिष्ठान, रेल व बस सेवा को जबरन बंद कर सकते हैं समर्थक। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एसटी एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर स्पेशल ब्रांच के द्वारा जिले के एसपी एसएसपी को अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि बंद के दिन मॉल, दुकान, ऑफिस, मार्केट, बस और रेल सेवा को बलपूर्वक बंद समर्थक के द्वारा बंद कराए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी रखने की जरूरत है। मालूम हो विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ देश भर में कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों एवं बहुसंख्यक समाज लोगों के बीच आक्रोश है। भारत बंद का झारखंड में भी विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने समर्थन किया है। एसटी एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारत बंद का झामुमो ने सक्रिय रूप से समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए राजधानी में लगभग सभी निजी विद्यालयों ने स्कूल बंद करने के नोटिस दे दिए हैं। लातेहार में घर पर सूखा पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। बालूमाथ में कजरू भुइयां के घर पर सूखा पेड़ गिरने से उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना मंगलवार को हेरहंज थाना अंतर्गत बंदर लोरिया में हुई। बताया जाता है कि एक सूखा पेड़ की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चे बंदर लोरिया के कजरू भुइयां के हैं। मंगलवार शाम को तीनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी हवा के कारण अचानक सूखा हुआ सिमर का पेड़ कजरू के घर पर गिर गया। इस घटना में उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। इनमें एक लड़का और 2 लड़की है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों के अनुसार पेड़ काफी दिनों से सूखा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मलबा हटाने में लग गए। यह इलाका काफी दुरूह माना जाता है। नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग हरिजन छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म की घटना 13 अगस्त की बताई जा रही है। घटना के बाद डरी सहमी छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी 19 अगस्त को दी। इसके बाद परिजन पीड़ित छात्रा के साथ तिरुलडीह थाना में मामला दर्ज कराया। सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिलने के बाद महज 4 घंटे में तिरुलडीह थाना की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में तिरुलडीह थाना प्रभारी आलमचांद महातो ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के महज 4 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों में जीतू सिंह मुंडा, रवि सिंह मुंडा और गुरुचरण सिंह मुंडा शामिल हैं और तीनों आरोपी तिरुलडीह थाना क्षेत्र के सपादा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपियों ने छात्रा को किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी थी। इससे डरकर छात्रा ने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी थी। तिरुलडीह पुलिस ने मंगलवार को तीनों को जेल भेज दिया। दुष्कर्म की इस घटना से समूचा क्षेत्र शर्मसार हुआ है। रामगढ़ पथरातू डैम में बढ़ रहा जलस्तर, कभी भी खोला जा सकता है गेट। लगातार हो रही बारिश से रामगढ़ जिला अंतर्गत पथरातू प्रखंड के पथरातू डैम नलकारी नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर प्रशासन शेष परिसंपत्ति पीटीपीएस पथरातू द्वारा सूचित किया गया है कि कभी भी डैम का गेट खोला जा सकता है। इस संबंध में पथरातू डैम व नलकारी नदी के आसपास रहने वाले सभी आमजनों से अनुरोध किया गया है कि नदी के आसपास न जाएं, स्वयं सावधान रहें एवं अन्य लोगों को भी इसके प्रति जानकारी दें। धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में धनबाद कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी निरसा सागर कुशवाहा को 20 वर्ष कैद व 12,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया है। इस मामले में पीड़िता के भाई की शिकायत पर कतरास थाने में पिछले 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सागर कुशवाहा पीड़िता को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर 17 फरवरी को अपने साथ ले गया। आरोप था कि सागर हमेशा पीड़िता को परेशान किया करता था। 16 फरवरी को उसने पीड़िता को डरा धमकाकर बुलाया, उसे झरिया के एक क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सागर पीड़िता को लेकर ट्रेन से कहीं जाने वाला था। तभी पुलिस ने उसे धनबाद रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 अप्रैल को सागर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 2 मई को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अभियोजन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया था। गढ़वा में एफआईआर के 19 दिन बाद भी नहीं मिला लड़की का सुराग। कांडी थाना क्षेत्र के भुड़वा गांव की एक छात्रा के मिडिल स्कूल जाने के दौरान गायब होने के 22 दिन बाद भी कोई अता पता नहीं है। कांडी थाना पुलिस को भी एफआईआर के 19 दिन बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने उस नाबालिग के अपहरण व पोक्सो एक्ट के मामले में जयनगरा गांव निवासी एक युवक को गिरफ्तार कर 3 अगस्त को ही जेल भेज दिया है। इस मामले में छात्रा के पिता ने 2 अगस्त को अपनी पुत्री के अपहरण करने व प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया था। उक्त लड़की वर्ग 8 में पढ़ती है। वह मंगलवार को 8:45 बजे स्कूल ड्रेस में घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। उसके हाथ में 1-2 किताब कॉपी भी थी, जिसे गांव के ही बांस की बंसवारी में फेंककर पैदल ही दक्षिण की ओर चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। लड़की के पिता ने थाना में आवेदन देकर जयनगरा गांव निवासी सुभाष पासवान के पुत्र धीरज कुमार पासवान 19 वर्ष के खिलाफ अपनी लड़की का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को गिरफ्तार कर थाना ले गई। पूछताछ करने व मोबाइल की जांच करने पर लड़की के साथ उस लड़के की जान पहचान व प्रेम संबंध होने का साक्ष्य मिला था। उसके बाद पुलिस ने उक्त लड़के को 3 अगस्त को जेल भेज दिया था, लेकिन अभी तक उक्त लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। लड़का व लड़की के बीच में प्रेम है, इसका भंडाफोड़ 29 जुलाई को स्कूल में ही हुआ था, जब उक्त लड़की वर्ग 5 में पढ़ने वाले एक लड़के को, जो उक्त लड़का का पड़ोसी है, को एक चिट्ठी दे रही थी, जिसे स्कूल के शिक्षक देख लिए और उस चिट्ठी को उस लड़के से छीनकर जब्त कर लिए। उसके बाद लड़की के पिता को स्कूल में बुलाकर मामले की जानकारी दी गई थी। इस विषय में थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम ने बताया कि लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। मामले से जुड़े 2 व्यक्तियों, लड़की व कन्या के मोबाइल का कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR निकालने के लिए भी टेक्निकल सेल में भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद परिणाम सामने होगा। तमजीद अंसारी हत्याकांड, मुन्ना बंगाली और शाहजादा को आजीवन कारावास की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने तमजीद अंसारी हत्याकांड के दोषियों मुन्ना बंगाली और मोहम्मद शहजादा को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 10,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इस केस का दोषी मुन्ना बंगाली 29 मई 2018 से लगातार जेल में ही है। दरअसल 19 मई 2018 को हिंद पीढ़ी निवासी तमजीद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे रहमान अंसारी ने हिंद पीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। पलामू, भ्रष्टाचार के आरोपी मुखिया पर कार्रवाई करे सरकार। जिले के हैदरनगर प्रखंड के बरडंडा पंचायत में झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। पंचायत के मुखिया सुदर्शन राम पर लाभुक रीना देवी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेने और 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मांगे जाने का आरोप है। इस आरोप का ऑडियो वायरल होने के बाद रीना देवी ने 13 मार्च 2024 को उप विकास आयुक्त पलामू, उपायुक्त पलामू और प्रखंड विकास पदाधिकारी हैदरनगर को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आलोक में 15 जून को उप विकास आयुक्त पलामू के कार्यालय में सुनवाई हुई, जहां मुखिया सुदर्शन, आवास कोऑर्डिनेटर चंद्रशेखर, ऑपरेटर धीरज और शिकायतकर्ता रीना देवी उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान डीडीसी ने वायरल ऑडियो सुना और मुखिया से पुष्टि की। मुखिया और अन्य अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि ऑडियो में आवाज मुखिया सुदर्शन का ही है। इसके बाद डीडीसी ने मुखिया का वित्तीय अधिकार जब्त करने और संविदा पर नियुक्त कोऑर्डिनेटर और ऑपरेटर को बर्खास्त करने की बात कही थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गत 28 जून को डीआरडीए द्वारा जांच समिति गठित की गई, जिसमें सहायक परियोजना पदाधिकारी विमलेश विश्वकर्मा, जिला आवास कोऑर्डिनेटर मुफ्ती अनवर और जिला आवास प्रशिक्षण प्रमुख अभय कुमार शामिल थे। जांच दल ने रीना के घर पहुंचकर पूछताछ की और प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर 20 जुलाई को संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, आवास कोऑर्डिनेटर और प्रखंड विकास पदाधिकारी हैदरनगर से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मुखिया ने लाभुक से पैसे की मांग की थी। हालांकि 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग और निदेशक पंचायती राज विभाग को इस मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय से उपायुक्त पलामू को 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश मिला, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि प्राथमिकता सूची के अनुसार लाभुक सुनीता देवी, जो सूची में पहले स्थान पर थीं, से भी 10,000 रुपये की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर उन्हें आवास का लाभ नहीं दिया गया, जबकि मुखिया के रिश्तेदारों को नियमों को दरकिनार कर आवास का लाभ दिया गया। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचारियों को बचाने के प्रयासों की ओर भी इशारा करता है। रुवादिरी में दंपति हत्याकांड में 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ थाना क्षेत्र की अत्यंत सुदूरवर्ती क्षेत्र बेहराबिंदा स्थित रुवादिरी वनग्राम में दंपति हत्याकांड में मंगलवार को पुलिस ने उसी गांव के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का दाउली बरामद किया गया है। इस संबंध में सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली थी कि बेहराबिंदा स्थित वनग्राम में पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक झोपड़ी से मृत पड़े मुगड़ू चांपिया व मरियम चांपिया पति पत्नी का शव बरामद किया गया। पुलिस ने जांच में मृतक दंपति के पड़ोसी 25 वर्षीय टोपो छात्र उर्फ टुई और 50 वर्षीय तुरम छात्र की संलिप्तता पाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से हत्या में उपयोग किए गए लोहे का दाउली, घटना के दौरान पहने गए कपड़े, खून लगा मिट्टी जब्त किया गया है। हत्या के दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी दल में सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक, पुलिस अवर निरीक्षक मदन कुमार महातो, सहायक अवर निरीक्षक तारकनाथ सिंह के अलावे
अन्य पुलिस जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि 16 अगस्त को घर के बाहर लगे कुसुम पेड़ से फल तोड़ने को लेकर दंपति के साथ पड़ोसी टोपो छात्र व तुरम छात्र के बीच झगड़ा हुआ था। इसे लेकर ही सोमवार की रात दोनों मुगड़ू चांपिया के घर में घुस गए और पति पत्नी की तेज धारदार दावली से गला काटकर हत्या कर दी। रुवादिरी में दंपति हत्याकांड में 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ थाना क्षेत्र की अत्यंत सुदूरवर्ती क्षेत्र बेहराबिंदा स्थित रुवादिरी वनग्राम में दंपति हत्याकांड में मंगलवार को पुलिस ने उसी गांव के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का दावली बरामद किया गया है। इस संबंध में सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली थी कि बेहराबिंदा स्थित वनग्राम में पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक झोपड़ी से मृत पड़े मुगड़ू चांपिया व मरियम चांपिया पति पत्नी का शव बरामद किया गया। पुलिस ने जांच में मृतक दंपति के पड़ोसी 25 वर्षीय टोपो छात्र उर्फ टुई और 50 वर्षीय तुरम छात्र की संलिप्तता पाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से हत्या में उपयोग किए गए लोहे का दावली, घटना के दौरान पहने गए कपड़े, खून लगा मिट्टी जब्त किया गया है। हत्या के दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी दल में सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक, पुलिस अवर निरीक्षक मदन कुमार महातो, सहायक अवर निरीक्षक तारकनाथ सिंह के अलावे अन्य पुलिस जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि 16 अगस्त को घर के बाहर लगे कुसुम पेड़ से फल तोड़ने को लेकर दंपति के साथ पड़ोसी टोपो छात्र व तुरम छात्र के बीच झगड़ा हुआ था। इसे लेकर ही सोमवार की रात दोनों मुगड़ू चांपिया के घर में घुस गए और पति पत्नी की तेज धारदार दावली से गला काटकर हत्या कर दी। गिरिडीह, तालाब में डूबने से डुमरी के युवक की मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के अंबाड़ीह गांव निवासी युवक खिरो महातो 35 वर्ष की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह सोमवार को मवेशी चराने गया था। जब देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। खोजबीन करने पर वह तालाब में पड़ा मिला। आनन फानन में उसे तालाब से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मंगलवार को गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की और कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि छक्कन महातो ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। मौके पर सुभाष महातो, प्रेमचंद महातो, आजसू पार्टी के लोकनाथ महातो, राजेंद्र महातो, अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महातो, बुलाकी महातो, जगदीश महातो, नीतीश कुमार आदि उपस्थित थे। सीएम ने किया अलर्ट, मैया योजना को लेकर राशि हस्तांतरित कॉल पूरी तरह फर्जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए निबंधित महिलाओं को राशि हस्तांतरण से संबंधित आ रहे कॉल को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर ओटीपी या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ साझा कदापि नहीं करें। झारखंड सरकार इस योजना को लेकर किसी तरह का कॉल नहीं कर रही है, अतः आप सभी सतर्क रहें और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जानकारी नहीं दें। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। कई लोग मैसेज या कॉल, बैंक फेक कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। एमएसएस, व्हाट्सएप, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं, इसलिए आप सभी से आग्रह है, सावधान रहें। 23 अगस्त को भाजपा बहरागोड़ा मंडल से हजारों युवा जाएंगे रांची। मंगलवार को भाजपा बहरागोड़ा मंडल कार्यालय में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमकांत भुइयां की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली में शामिल होने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडल पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं संयोजक उपस्थित थे।
बैठक में जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव ने कहा कि बहरागोड़ा मंडल से हजारों की संख्या में युवा रांची चलें और मंडल के सभी बूथों का सत्यापन करने की बात कही। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता, बहरागोड़ा विधानसभा के चुनाव प्रभारी विनोद सिंह का मंडल कार्यालय में मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में विनोद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से इस बार बहरागोड़ा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। बैठक को जिला महामंत्री हराधन सिंह, कार्यक्रम मंडल प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता सुमन कल्याण मंडल, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीवत्स्य घोष, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कृष्णा पाल ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मंडल महामंत्री भक्तिश्री पांडा, उत्पल पैरा, समीर सेनापति, मिंटू नायक, गिरिधारी कुंडू आदि उपस्थित थे। पूर्व सीएम चंपाई ने तोड़ी चुप्पी, कहा, मेरी किसी से नहीं हुई मुलाकात। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन प्रकरण पर सूबे की राजनीति में काफी उथल-पुथल मचा हुआ है। पूरा पिक्चर अब तक क्लियर नहीं है। इस बीच पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। निजी काम से मैं दिल्ली आया था। मैं भाजपा के नेता के मिलना नहीं चाहता। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सब कौन कह रहा है। जामुमो से नाराजगी के सवाल पर चंपाई सोरेन ने कहा कि मैंने इस बात को पहले ही बता चुका हूं। पूर्व सीएम के 18 अगस्त के पोस्ट से झारखंड में सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसमें चंपाई ने लिखा था कि 3 जुलाई को हुई विधायक दल की बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। धनबाद, अवैध बालू लदे 5 मिनी ट्रक जब्त। धनबाद के एसडीओ उदय रजक ने मंगलवार की सुबह खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने हीरापुर के विवेकानंद चौक के समीप अवैध बालू लदे 5 मिनी ट्रक टाटा 407 जब्त किया। एसडीओ ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए जब्त सभी वाहनों को धनबाद सदर थाना को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि बालू तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।